ओ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ तृतीय स्कंद का 3रा अध्याय। इस अध्याय में श्री कृष्ण जी के चरित्र का संक्षिप्त वर्णन किया हुआ है। तो भगवान के चरणों में अपने सिर को झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक उनमें ध्यान लगाकर उनमें मग्न होकर एक बार मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब अपने मन को एकाग्रचित करके 3रे अध्याय की कथा सुनिए जो मैं आरंभ करने जा रही हूँ। उद्धव जी बोले, हे विदुर जी, इसके उपरांत जब माता पिता को सुखी करने की इच्छा से बलभद्र जी को साथ लेकर श्री कृष्ण जी शत्रु युद्धों के स्वामी कंस को मारने गए, तब पहुंचते ही उसे बलपूर्वक राज सिंहासन से पृथ्वी में खींच लिया और पटक पटक कर मार डाले। उसके पश्चात उन विदाओं के केंद्र सर्वशक्तिमान भगवान ने गुरु सांदीपन मुनि से सब वेदों को विस्तार से पढ़कर उनके मृतक पुत्र को पाच्य जन के पेट से निकालकर गुरु के लिए गुरु दक्षिणा दिया। फिर राजा भीष्म की कन्या रुक्मणी को बीच स्वयंवर से हरण कर आताताई राजाओं का मान मर्दन कर उस लक्ष्मी रूपा के साथ गांधर्व का विवाह किया। फिर बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर उन्होंने नागन जिति को भी विवाह और मूर्ख राजाओं को अपने अस्त्रों से मारा। भगवान ऐसे स्वतंत्र एवं अमित पराक्रमी थे। उन्होंने सत्यभामा का प्रिय करने की इच्छा से स्त्री के वश होकर परिजात लाने का वचन दिया। जब वे इंद्रलोक में परिजात पुष्प लेने गए तो देवताओं सहित इंद्र उनसे युद्ध करने आए। श्री कृष्ण जी ने उन्हें परास्त किया। फिर जब पृथ्वी देवी ने प्रार्थना किया तो उनके पुत्र भगदत्त को राजा बनाकर वे महत्वशाली भगवान पृथ्वी देवी के घर गए। कितने ही राजाओं को उन्होंने बंधन मुक्त किया, भौमासुर को मारा और कितने ही अबलाओं का उद्धार किया। सबका प्रेम पूर्ण कर एक ही बार अपने अनेक रूपों से उन्हें पुत्रवती बनाया। उनकी वह विस्तृत माया बड़ी अपरंपार है। उन्होंने अपनी योग माया के विस्तार से एक एक स्त्रियों में सर्व गुण संपन्न 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर जब काल यवन ने अपनी सेनाओं द्वारा नगर को घेर लिया, तब जरासंध तथा शाल्व आदि राजाओं को स्वयं नाश कराकर अपने भक्तों तथा यदुवंशियों के प्रभाव और यश को बढ़ाया और संबासुर, दुविद, बाणासुर, मुर, बल्लवल तथा और भी अन्य कितने ही राजाओं को प्रद्युम्न और बलभद्रादिकों से नाश कराकर दंत वक्र आदिकों को स्वयं ही मारकर यमलोक को भेज दिया। इसके पश्चात तुम्हारे भाई के पुत्रों यानी कि पांडव कौरवों के दोनों पक्षों में आए हुए राजाओं को नाश कराया। उन लोगों के सहायक राजाओं और उनकी बृहद सेना के भार से पृथ्वी कांप रही थी। वे सबके सब आताताई यमलोक को गए और इस प्रकार कर्ण, दुशासन तथा शकुनि के दुष्ट परामर्श से आचरण करने वाले दुर्योधन की जांघ टूटी और वे सब के सब मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि उस युद्ध में द्रोण और भीष्म का पराक्रम साधारण न था, तथापि भक्त अर्जुन के प्रेम में जनार्दन भगवान श्री कृष्ण जी ने उन सब को धाराशायी कराकर पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। किंतु इतना भी चमत्कार उनके लिए कुछ नहीं था और इस प्रकार वे बहुत बहुत बड़े बड़े कार्य कर डालते थे। जब वही भगवान पृथ्वी पर विद्यमान थे
तो सारा यदुवंश उनके नाम की दुहाई दे रहा था। सारे संसार में उनकी तुति बोलती थी कि समय के परिवर्तन काल की महिमा और उनकी इच्छा। सारे यदुवंशी दुर्व्यसनों में फंस गए, मदिरा पान करने लगे। फिर आप जानते ही हैं कि मद्य पीकर कोई अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर सकता है। फिर तो वही हुआ जो होना था। नशे के आवेश में सबने परस्पर विवाद किया, एक ने दूसरे को गाली दी। परिणामत सब आपस में लड़कर स्वयं ही नष्ट हो गए। तब विवश होकर श्री कृष्ण जी ने भी परम धाम की यात्रा की, परंतु वे भगवान ऐसे थे कि समय आते ही इन्होंने खलों का संहार किया। मूर्ख राजाओं को उनकी मूर्खता का उन्हें दंड दिया। नागनजीति के विवाह में क्या क्या उपद्रव हुआ, तथापि नागनजीति की इच्छा करने वाले उन अस्त्रधारी मूर्ख राजाओं को श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने शस्त्र अस्त्र से मार मित्रों को आनंद दिया। राजकुमारी उत्तरा के गर्व की रक्षा करने वाले वही थे। उन्होंने युधिष्ठिर से 3 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। यह उन्हीं का प्रताप था। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के बल से युधिष्ठिर को उनका राज्य मिला। वे श्री कृष्ण जी सर्वदा सन्मार्ग में स्थित रहते हैं। उन्होंने भली भांति सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया था। उनके प्रेम पूर्ण मुस्कानों, अलभ्य दर्शनों और अमृत के समान वचनों से ही प्रसन्न होकर निर्दोष चरित्र वाली श्री लक्ष्मी सर्वदा उनमें निवास करती है। उन्होंने अपने जीवन में कितनी ही अनाथ अबलाओं का उद्धार किया, कितनों को परलोक का सुख दिया और समस्त यदुवंशियों ने बहुत ही आनंद उठाया है। परंतु इतना सब कुछ करते हुए गृहस्थ जीवन के अपूर्व सुखों में पड़े रहने पर भी जनार्दन श्री कृष्ण जी सर्वदा निष्प्रिय और वैराग्य युक्त रहते थे। वे पूर्ण योगी थे। आज भी जो उनकी इस महिमा का स्मरण करते हुए योग युक्त हैं, अथवा जो उनमें लौ लगा देते हैं, उसे प्रारब्ध की कोई चिंता नहीं रहती है। उद्धव जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि अब यदुवंशियों में धर्म का हास्य हो रहा है और सबके सब मदिरा पीते थे, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बहुत प्रकार से उसका प्रतिकार कराया, परंतु मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की। तब होने की प्रबलता, विषमता का विनाश, ऐसा विचार कर सब से उदासीन हो श्री कृष्ण जी रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने विधि पूर्वक स्नान कर जल से पितरों तथा ऋषियों को तर्पण किया। फिर उन्होंने बहुत सी गुणवती गौ और सोना, चांदी, सैया, वस्त्र, मृग चर्म, कंबल, रथ, हाथी, कन्या, सवारी और इस प्रकार कितने ही अन्नों का ढेर और बहुत सी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दी। सब उपस्थित यदुवंशियों ने मस्तक झुकाकर श्री कृष्ण जी को नमस्कार किया। और इसी के साथ तीसरा अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मेरी एक छोटी सी विनती है, वो ये कि आगे की कथा को सुनने के लिए, आगे के अध्याय को सुनने के लिए आप जुड़े रहें कथा सागर के परिवार के साथ। और अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो कर दे चैनल को सब्सक्राइब और हिट करें बेल आइकन और जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार के साथ। एक और चीज कहना चाहूंगी, अच्छी अच्छी बातों को केवल अपने तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रखें।